स्वागत है सक्सेस ऑडियो बुक्स में। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन किताबों में से एक, अवेकन द जायंट विद इन, यानी अपने अंदर सोए हुए दानव को जगाओ। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी बदलने की ताकत हमारे अंदर ही होती है। बस जरूरत है सही फैसलों की, सही भावनाओं की और सही विश्वास की। चलिए इस जीवन बदल देने वाले सफर को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, फैसलों की ताकत। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, एक सच्चा फैसला। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपकी जिंदगी की दिशा आपके फैसलों से तय होती है, हालात से नहीं। लेकिन फैसला क्या होता है? फैसला का मतलब है किसी चीज को करने का मजबूत निश्चय, उसके लिए लगातार कदम उठाते रहना और तब तक न रुकना जब तक वो हकीकत न बन जाए। ज्यादातर लोग फैसला तो करते हैं लेकिन बदलते नहीं, क्योंकि उन्होंने फैसला मन से नहीं, आंतरिक प्रतिबद्धता से नहीं, बल्कि सिर्फ सोच से किया होता है। अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं, पहला कदम है एक बड़ा और पक्का फैसला। जैसे, आज से मैं टाल मटोल नहीं करूंगा, आज से मैं अपने पैसे समझदारी से संभालूंगा, आज से मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, आज से मैं पॉजिटिव सोच को अपनाऊंगा। याद रखिए, डिसीजन प्लस एक्शन डेस्टिनी। चैप्टर 2, भावनाओं का नियंत्रण। अगर जिंदगी एक गाड़ी है तो भावनाएं उसकी स्टीयरिंग हैं। जिसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया, उसने अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर लिया। हर भावना का एक पैटर्न होता है। जब आप उस पैटर्न को समझ लेते हैं, तो आप हर इमोशन को बदल सकते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आप जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही आपकी पूरी दुनिया बनती है। इसलिए आप ये सीख सकते हैं, गुस्सा शांत कैसे करें, डर को कैसे जीतें, निराशा को प्रेरणा में कैसे बदलें, उदासी को ऊर्जा में कैसे बदलें। भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि किस भावना को अपने अंदर जगह देनी है। एक छोटा अभ्यास, जब नकारात्मक भावना आए, खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? यह भावना किस सोच से पैदा हुई? मैं इस सोच को कैसे बदल सकता हूं? इस वक्त मेरे लिए सबसे बेहतर कदम क्या होगा? ये सवाल आपकी भावनाओं को आपके नियंत्रण में ला देंगे। चैप्टर 3, विश्वास की शक्ति। आपकी पूरी जिंदगी आपके विश्वासों पर खड़ी है। आप जो विश्वास करते हैं, आप वही बन जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो दुनिया आपके लिए खुल जाती है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हर दरवाजा बंद मिल जाता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, बिलीव फील एक्ट रिजल्ट, यानी विश्वास भावना कार्य परिणाम। अगर मूल विश्वास नकारात्मक है, तो भावनाएं भी नकारात्मक, कर्म भी कमजोर और परिणाम भी असफल होंगे। लेकिन अगर विश्वास मजबूत है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। आप अपने गलत विश्वासों को बदलने के लिए ये 3 कदम अपना सकते हैं। एक, झूठे विश्वास को पहचानो। जैसे, मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं आत्मविश्वासी नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं जो चाहता हूं वो मेरे लिए मुश्किल है। 2, उस विश्वास पर सवाल उठाओ, क्या ये सच है? किसने कहा? क्या सबके साथ ऐसा होता है? क्या कोई ऐसा है जिसने ये सब कुछ पार किया है? 3, नया पॉजिटिव विश्वास बनाओ। मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं। याद रखिए, विश्वास किसी भी इंसान का असली इंजन है। चैप्टर 4, अपनी आदतें बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। हर दिन हम सैकड़ों क्रियाएं करते हैं जो हमारी आदतें बनती हैं,
और आदतें ही हमारी जिंदगी का भविष्य तय करती हैं। आप आज जहां हैं, वो आपकी आदतों की वजह से हैं, और आप जहां पहुंचना चाहते हैं, वो नई आदतों से मिलेगा। टोनी रॉबिन्स बताते हैं, आप अपनी आदतें इन 3 तरीकों से बदल सकते हैं। 1. प्लेजर पेन का नियम। इंसान हर काम सिर्फ 2 वजहों से करता है, या तो उसे सुख मिलेगा या उसे दर्द से बचना है। अगर आप किसी अच्छी आदत को सुख से जोड़ देंगे तो वह आसानी से बन जाएगी। अगर आप किसी बुरी आदत को दर्द से जोड़ देंगे तो वह खुद खत्म हो जाएगी। 2. कंडीशन योर माइंड। दिमाग को बार बार एक ही दिशा में धकेलने से नई आदतें जल्दी बनती हैं। जैसे हर सुबह 5 मिनट ध्यान, रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज 2 मिनट आभार व्यक्त करना, रोज 15 मिनट वॉक। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी बड़ी सफलता बनाती हैं। 3. मैसिव एक्शन। धीरे धीरे नहीं, मासिव एक्शन यानी लगातार तेज केंद्रित प्रयास। जो इंसान लगातार कदम उठाता रहता है वो आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही जाता है। चैप्टर 5 लक्ष्य तय करो और उसे पाना सीखो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, लक्ष्य के बिना इंसान ऐसा जहाज है जिसको कोई दिशा नहीं। लक्ष्य आपकी दिशा तय करते हैं, और दिशा तय होने के बाद सारी ऊर्जा सही जगह लगती है। लक्ष्य सेट करने के 5 स्टेप्स। 1. साफ सुथरा लक्ष्य लिखो। अमीर बनना है, कोई लक्ष्य नहीं है। हर महीने 1 लाख की इनकम बनानी है, ये लक्ष्य है। 2. डेडलाइन तय करो। बिना तारीख वाला लक्ष्य सिर्फ एक सपना है। 3. कारण लिखो। क्यों चाहिए ये लक्ष्य, क्यों जरूरी है। कारण जितने मजबूत होंगे आप उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। 4. प्लान बनाओ। एक एक कदम लिखो। 5. मैसिव एक्शन। हर दिन छोटी छोटी प्रैक्टिकल स्टेप्स, यही आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं। चैप्टर 6 पैसे का नियंत्रण सीखो। किताब का एक बड़ा संदेश है, पैसा एक कौशल है, किस्मत नहीं। अमीर बनने के लिए आपको सीखना होगा पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे बचाएं, पैसा कैसे निवेश करें, पैसा कैसे बढ़ाएं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम एक विकल्प है, एक निर्णय है। आपका पहला कदम, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हमेशा निवेश करो। जितना जल्दी निवेश शुरू करेंगे उतना जल्दी पैसे आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। किताब के अनुसार आपको अपने पैसे के मास्टर बनना है, ना कि पैसे को अपना मास्टर बनने देना है। चैप्टर 7 रिश्तों को मजबूत बनाओ। सफलता सिर्फ पैसे में नहीं, रिश्तों में भी होती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। रिश्ते मजबूत करने के तरीके, सामने वाले की भावनाओं को समझना, गलतियों को माफ करना, सम्मान देना, बातचीत खुलकर करना, छोटी छोटी बातों में प्यार दिखाना। जो इंसान रिश्ते संभालना सीख जाता है वो जिंदगी जीत जाता है। चैप्टर 8 अपनी असली क्षमता जगाओ। हर इंसान के अंदर एक विशाल ताकत छुपी हुई है, एक दानव, एक ऊर्जा जो किसी भी कठिनाई को हरा सकती है। लेकिन ये दानव तब जागता है जब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं, आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, आप अपनी आदतें बदलते हैं, आप अपने विश्वासों को मजबूत बनाते हैं, आप लक्ष्य सेट करते हैं और मैसिव एक्शन लेते हैं। टोनी रॉबिन्स का संदेश साफ है, आपके अंदर जितनी ताकत है उसका सिर्फ 1% भी आपने इस्तेमाल नहीं किया है। एक बार अगर ये जायंट जाग गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी हमेशा के लिए। फाइनल मैसेज, दोस्तों,
अवेकन द जायंट विद इन हमें सिखाती है कि जिंदगी बदलना मुश्किल नहीं है, बस सही फैसले, सही भावनाएं और सही विश्वास चाहिए। आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आप वही बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपकी असली क्षमता आप सोच भी नहीं सकते। बस अपने अंदर छुपी ताकत को जगाइए और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए। आप सुन रहे थे सक्सेस ऑडियो बुक्स। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई एम अनस्टॉपेबल। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में।